नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए फर्रुखाबाद से ये खबर। फर्रुखाबाद में चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल सत्ता पर हावी होने के लिए अपने अपने फॉर्मूले बनाने लगते हैं। चुनाव किसी भी स्तर का हो, इसमें प्रतिभा करने के लिए होड़ लगने में देर नहीं लगती। चुनाव की डुगडुगी बजते ही राजनीतिक दल वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह के ऑफर लेकर आते हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जहां आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किन किन मुद्दों पर अपना मतदान करेगी व कौन से राजनीतिक दल को जनता का सपोर्ट मिलेगा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए चैनल की टीम ने फर्रुखाबाद जिले की अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में धरातल पर उतरकर लोगों की राय जानने की कोशिश की। देखिए ये रिपोर्ट। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। कौन सी विधानसभा है ये विधानसभा अमृतपुर का, ये जो इसके बारे में अमृतपुर के बारे में ही हम बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप शिक्षा के बारे में जानना चाहते हो, ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर लड़कियों को बढ़ाने की बात चल रही है तो जब पढ़ेंगी लड़कियां तभी बढ़ेंगी लड़कियां। तो पढ़ाना, एक शिक्षा बहुत अहम रोल होता है किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। पर स्त्रियों की जो स्थिति है सुधार हुआ है, परंतु पूरी तरह से नहीं। तो अमृतपुर में अगर इंटर कॉलेज की जगह डिग्री कॉलेज और कई सारे इंटर कॉलेजेस अगर खुलते हैं तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती हैं, रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं, वो अपना अच्छा बुरा अपना विकास कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ही बाहर जाना पड़ा अलीगढ़ पढ़ने के लिए, अगर यहाँ पे अच्छी सुविधा होती तो शायद लड़कियां यहीं पढ़ें और बढ़ सकती हैं, भविष्य अच्छा बन सकता है। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। कौन सी विधानसभा है ये? अमृतपुर। अच्छा, ये बताएं कि वर्तमान में विकास की दृष्टि से आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक विकास की दृष्टि की बात है तो विकास तो सड़कों का, बाकी चीजें जो है सरकार ने आवास हैं, ये सब चीजें दी हैं विकास के मामले में, लेकिन मुख्य विकास जो होना चाहिए वो अभी बाकी है। विधानसभा मुख्यालय होने के नाते यहाँ पे अमृतपुर में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं हैं जो बाहर से कोई व्यक्ति आए उसे बिठाला जा सके या कायदे से कोई व्यवस्था हो सके। मंडी समिति में है, यहाँ 25 किलोमीटर जाके आदमी बेचता है, डीजल के ये रेट है, आदमी किराया इतना पड़ जाता है कि उससे जो फायदा होता है वो किराए में ही चला जाता है। तो यहाँ पे मंडी समिति होनी चाहिए, गेस्ट हाउस होने चाहिए, तमाम चीज़ें ऐसी हैं सुविधाएं जो मूल रूप से होनी चाहिए, वो नहीं है अभी। अच्छा, पिछली बार जो आपके विधायक कौन सी पार्टी से थे? समाजवादी पार्टी से थे। उनके कार्य क्या और इनके कार्य में क्या अंतर है? देखिए, उनके कार्यकाल में भी विकास हुआ, लेकिन सड़कों का विकास इस पंचवर्षीय में अधिक हुआ। और सड़कें मुख्य आने जाने का साधन है। जब आने जाने के साधन अच्छे होते हैं तो विकास स्वयं होता है। मान लीजिए, अपने ये जो 2 पुल बने हैं समाजवादी पार्टी के टाइम पे ही बने, ये पुल न होते तो कटरी वाले बेचारे जब आते थे 3-3 ट्रैक्टर जोड़ के एक ट्रैक्टर निकाल पाते थे अपने। और जब से पुल बन गए तब से उनका इतना विकास हुआ कि घर में 3-3 ट्रैक्टर खड़े हैं। तो आवागमन के साधन क्या लगता है आपको कि परिवर्तन होगा कि क्या मतलब लग रहा है? देखिए, अभी परिवर्तन के बहुत चांस तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। परिवर्तन के बहुत चांस तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ तक पब्लिक का मूड देख रहे हैं, क्योंकि आम पब्लिक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सोच रही है। हमें गल्ला मुफ्त मिल रहा है, हमें सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है, गैस भले ही तेज हो लेकिन सिलेंडर तो मुफ्त मिल रहा है। ये सब चीज़ें आदमी, जनरल आदमी सोचता है चीज़ें, बाकी लोग क्या सोचते हैं अलग चीज़ है। सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की विधानसभा की? देखिए, समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो बाढ़ ही है। सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। इसकी विभीषिका से हर वर्ष व्यक्तियों को जूझना पड़ता है। सैकड़ों बीघा गन्ना चला गया, सैकड़ों बीघा गन्ना बिल्कुल खत्म हो गया, धान खत्म हो गया। तो बाढ़ से तो दिक्कतें हैं और हर वर्ष झेलना पड़ता है। क्या नाम है? बिट्टो बेगम। आप ये बताएं कि विधानसभा चुनाव आने वाले, क्या देखती है महिलाओं की दृष्टि से क्या होना चाहिए और क्या कराया विधायक जी ने? अब विधानसभा में जो है भैया, गांव की तरक्की हमारे हो,
पुलिस वगैरह जो है वो काम सब करे, सबको देखे। और स्कूल जो है लेडीजन के लिए, लड़कियों के लिए खोलो जाए, लड़कियां बाहर जाने में तकलीफ होती, ये चीजें हैं भाई। हम का बता में आगे हम कुछ कोई नहीं। अच्छा, और बताएं कि क्या और कोई मूल सुविधा जैसे महिलाओं के लिए जो चाह रही हो आप? महिलाओं के लिए रोजगार दो जाए। विधायक जी से क्या मतलब उन्होंने काम कराए हैं? विधायक जी ने हमारी समझ से तो शायद कोई काम नहीं कराया। अच्छा, क्या बनवाओ? इससे पहले कौन विधायक थे, उन्होंने काम कराए? बनवाए हैं और काम चाहते हैं उनसे। जैसे बनवाए हैं और अच्छे से अच्छे सुविधा हो, अच्छे से अच्छे काम बने तो उसमें और आराम हो जाए पब्लिक को। प्रभात शुक्ला, निवासी अमृतपुर। ये बताएं आपने क्या समस्याएं क्रिएट की हैं विधायक अमृतपुर के लिए, बताएं थोड़ा सा। मुझे यहाँ समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं। नंबर 1 पहली समस्या यहाँ पे गौवंश की, किसानों की समस्या। गौवंश यहाँ पे जब देखो तब किसान अपने खेत में जाते हैं फसल लगाने के लिए, तो पता चलता है कि आज एक किसान मारा गया, टक्कर लगी, चोट लगी, कहीं को दूसरा मरा। और दूसरी मेन समस्या यहाँ पे है अस्पताल की। यहाँ पे मरीज आते हैं अस्पताल में, किसी की खरोंच भी लग जाती है तो सीधे राजेपुर रेफर कर दिया जाता है। विधायक जी ने वादा किया था कि पीएचसी से सीएचसी बनाएंगे, वो भी नहीं किया गया। यहाँ अगर आप हॉस्पिटल में जाएं तो कोई डॉक्टर भी बैठा नहीं मिलेगा, कंपाउंडर मिलेंगे, वही दवाई देते हैं यहाँ पे। और गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ से निकलने को था, जो कि माँ गंगा यहाँ से निकली हुई है, फर्रुखाबाद अमृतपुर होके हुई निकली हुई है, लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे शाहजहाँपुर पहुँचा दिया गया है। मुझे लगता है सरकार क्या ये मानती है कि माँ गंगा यहाँ पे है ही नहीं फर्रुखाबाद में क्या? अगर नहीं है तो ये रामनगरिया गंगा मेला क्यों लगाया जाता है? फिर सरकार इसको ही बंद करा दे। हालांकि मैं माँ गंगा को मानता हूँ, मैं हिंदू धर्मवादी हूँ, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। मेरा नाम सचिन देव तिवारी। आप ये बताएं कि यहाँ पर कौन विधायक है, कौन सी पार्टी के? ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सुशील साकी जी हैं विधायक। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर मूल समस्या क्या है और क्या उनको और विकास कराने की जरूरत थी? अब मूल समस्या यहाँ लाइट की है, लाइट की समस्या है। और ये सबसे बड़ी समस्या है मानिए हम लोगों के लिए कि यहाँ पे नगर पंचायत होनी चाहिए थी, टाउन एरिया होना चाहिए था, जो कि इनके द्वारा भी वायदा किया गया था कि हम जीत जाएं, हमारी सरकार बनती तो टाउन एरिया करा दिया जाएगा अमृतपुर को, जो अभी तक नहीं हो पाया। पिछली बार कौन सी पार्टी के आपके विधायक थे? पिछली बार समाजवादी पार्टी के नरेंद्र सिंह यादव जी थे विधायक। उनके कार्य से और इनके कार्य में क्या अंतर है? उनके विकास कार्य किसमें हुआ है? उन्होंने जो हम जमापुर से और आपके गुजरपुर तक ये हाई जो रोड है, मेन रोड है हमारा, जो फर्रुखाबाद मुरादाबाद बदांग होते हुए है, ये उन्होंने बढ़िया रोड बनवाया था। अब बाकी विद्यालय बनवाए, आईटीआई, जो चूंकि वो मंत्री थे आईटीआई उसके, उन्होंने आईटीआई कॉलेज खुलवाए, बाकी 1-2 स्कूल उन्होंने खुलवाए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विधायक जी ने काम नहीं कराए? हाँ, विधायक जी ने काम क्या कराया? काम तो सड़कें बनवाई विधायक जी ने, हमारे गांव में भी सड़क बनवाई, कई 1-2 गांव हमने देखा वहां भी विधायक जी ने सड़कें बनाई। लेकिन विधायक जी का यहाँ पे संपर्क कम रहा है, लोगों से आना जाना ये सब कम रहा है विधायक जी का।